सुप्रभात सभी को। कल हमने अहंकार पर प्रहार पाठ का जो भी स्वाध्याय था सभी स्वाध्याय बोर्ड पर लिखाकर मैंने समझाया है। आज हम क्या करेंगे और एक नया पाठ पढ़ेंगे जिस पाठ का नाम है पहला पत्थर। पहला पत्थर का अर्थ क्या है बच्चों? फर्स्ट स्टोन, पहला पत्थर। तो इस पाठ के दौरान जो संदेश मिलने वाला है तो इस संदेश के पीछे कौन सी कहानी है इसके बारे में आज जानेंगे। तो चलिए बच्चों आज का पाठ शुरू करें। पहला पत्थर। इससे पहले मैं आपको क्या करूंगी, बोर्ड पर कुछ शब्दार्थ दिखाऊंगी। शब्दार्थ के बाद आपको पाठ का एक एक लाइन पढ़कर आपको उसका अर्थ समझाऊंगी। तो चलिए बच्चों आज का पाठ शुरू करें शब्दार्थ के साथ। अधिकारी, स्वामी, प्रभुता रखने वाला, अथॉरिटी, आवेश, जोश, तैश, फ्रेंजी, इंटेंस, इमोशन, ऊंची तरफ, योग्य, ठीक, सही, सुटेबल, उच्छेदिता, उत्साहिता, वेग या जोश में, एक्साइटेड, प्रोड, चिरपरिचित, बहुत समय से जाना हुआ, बहुत समय से जाना हुआ, जान पहचान का, जान पहचान का नाम, दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार, बुरा व्यवहार, गलत बर्ताव, मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर, दृढ़,
निर्णय, निश्चय, ये हो चुका है। तो नितांत, नितांत, बिल्कुल, पूरी तरह, पूरी तरह, अत्यंत, अत्यंत, कंप्लीट, कंप्लीट, एब्सोल्यूट, कंप्लीट, एब्सोल्यूट, निष्पाती, निष्पाती, पाप रहित, पाप रहित, जिसने कभी पाप न किया हो, जिसने कभी पाप न किया हो, बेकसूर, बेकसूर, इनोसेंट, भावना, विचार, मन की बात, इच्छा, इमोशन, इमोशन। तो देखिए बच्चों, कुछ शब्दार्थ बच गए हैं, तो आपको पाठ पढ़ाते पढ़ाते उन शब्दार्थ को भी आपको बोर्ड पर लिखाऊंगी। शब्दार्थ: अधिकारी, स्वामी, प्रभुता रखने वाला, अथॉरिटी, आवेश, जोश, कैश, फ्रेंजी, इंटेंस, इमोशन, उचित, योग्य, ठीक, सूटेबल, उचित, योग्य, ठीक, सही, सूटेबल, उच्चरित, उत्साहित, मीडिया, जोश में, एक्साइटेड, प्रोक्ट, चिर परिचित, बहुत समय से जाना हुआ, जान पहचान का, नाउन, दुर्व्यवहार, बुरा व्यवहार, गलत बर्ताव, मिसबिहेवियर, दृढ़, स्थिर, पक्का, निश्चय करना, मजबूत, फर्म, हार्ड, निर्णय, निश्चय, फैसला, डिसीजन, धर्म, धर्म, धर्म के प्रति, कार्य, कर्तव्य, ड्यूटी, नितांत, बिल्कुल, पूरी तरह, अत्यंत, कंप्लीट, एब्सोल्यूट, निष्पाती, पाप रहित, जिसने कभी पाप न किया हो, बेकसूर, इनोसेंट, भावना, विचार, मन की बात, इच्छा, इमोशन। तो हमने क्या किया, अभी शब्दार्थ को लेकर को पढ़ाया है। तो अभी पाठ शुरू करेंगे। तो बच्चों, पहला पत्थर, पहला पत्थर का अर्थ क्या है? फर्स्ट स्टोन। तो इस पाठ के दौरान कौन से कहानी सुनाने का प्रयास किया है जानेंगे। तो चलिए बच्चों, यह एक चिरपरिचित कहावत है कि जब हमारी एक उंगली दूसरों के दोषों की ओर संकेत करने के लिए उठती है, तब 3 अंगुलियां हमारी ओर मुड़ी होती है। तो चिरपरिचित यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि चिरपरिचित, जाना पहचाना एक कहावत है। तो कैसी कहावत है? जब हमारी एक उंगली दूसरों के दोषों की तरफ अंकित करती है, तो दूसरी उंगली हमारी तरफ। हाँ, तो बच्चों आपको बार बार कहते हैं किसी के ऊपर अगर किसी के और अगर उंगली दिखाते वक्त ध्यान रहे, क्योंकि अगर एक उंगली दूसरे व्यक्ति की तरह अगर आप ऐसे करके दिखाते हो, तो दूसरी उंगली क्या है? दूसरी उंगली आपकी तरह, आपकी ओर इशारा करता है, तो कुछ बताने का प्रयास करता है। तब 3 अंगुलियां हमारी ओर मुड़ती है। तो 3 अंगुलियां ऐसे दिखाते हैं, तो 3 अंगुलियां क्या रहती है बच्चों? हमारी ओर मुड़ती है, ये हमारी तरफ। हमारे पहले इसका मतलब क्या है? पहले अपने बारे में सोचना है कि हम ठीक सही है कि नहीं, ठीक है कि
अंदर भी 3 दोष है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। वास्तव में जिस क्षण हम स्वयं को दूसरों से अच्छा समझते हैं, वास्तव में क्या है, जिस क्षण हम दूसरों को से अच्छा समझते हैं उसी क्षण हमारी विचार शक्ति तथा व्यक्तित्व की विशेषता समाप्त हो जाती है। तो हम क्या समझते हैं, हम अपने आप को समझते हैं कि मैं सही हूँ, ठीक हूँ। तो हम क्या करते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ सोचते हैं इसके बारे में, हमारे अच्छाई के बारे में सोचते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, लेकिन ऐसे समझ के दूसरे व्यक्ति पर दोष डालते हैं, दूसरे व्यक्ति को गलत समझते हैं हम कि नहीं वो ठीक नहीं है, वो सही नहीं है। लेकिन उससे कहने से पहले हम अपने बारे में पहले सोचना है कि हम क्या ठीक है, क्या हम सही है, लेकिन हम नहीं सोचते। हम क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति पर दोष डालते हैं, उसकी गलतियां ढूंढने के लिए जाते हैं हम। तो इसी वास्तविकता को प्रभु यीशु ने अपने पास आने वाले कुछ लोगों को बहुत ही सरल ढंग से समझाना चाहा। इस वास्तविकता को दृढ़ प्रभु यीशु का मतलब क्या है बच्चों, यीशु क्रिस्त बोलते हैं ना, प्रभु यीशु बोलते हैं हमको। तो इसी वास्तविकता को, इसी सच्चाई को प्रभु यीशु ने क्या किया, अपने पास आने वाले कुछ लोगों को समझाने का प्रयास किया। कुछ लोग उनके पास आते थे, कुछ प्रवचन सुनने के लिए आते थे, तो क्या करते थे, अपने अंदर जो दोष छिपे हैं, गलतियां छिपे हैं, उनको क्या करते थे, वो उनको बाहर निकालने की कोशिश करते थे। लेकिन वो लोग क्या करते थे, दूसरों की दोषों को, गलतियों को बाहर निकालने की कोशिश करते थे। लेकिन यीशु ने क्या किया, भगवान यीशु ने जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का दोष ढूंढता था, अपने गलतियों को ढूंढने के लिए कहा। वो व्यक्ति कौन है, भगवान यीशु, भगवान क्राइस्ट। एक बार कुछ लोग एक स्त्री को घसीटते हुए यीशु मसीह के सामने ले जाकर बोले। एक बार क्या हुआ, कुछ लोग एक औरत को, एक प्रभु के सामने एक औरत को क्या किया, घसीट का मतलब धक्का देना, धक्का देके मारते हुए उसके सामने ले आए, उसके सामने यीशु के सामने, प्रभु यीशु के सामने घसीटते हुए एक औरत को लेकर आए और बोले इसने पाप किया है, इसे दंड दिया जाए। तो कह रहे, सभी लोग कह रहे हैं कि औरत को घसीटते हुए आए, उसको धक्का देते हुए आए और उसको यीशु के सामने खड़ा कर दिया और बोले कि इसने पाप किया है, इसे दंड मिलना चाहिए। दंड का मतलब पनिशमेंट। तो इसने पाप किया है प्रभु, तो इसको क्या करना चाहिए, दंड देना चाहिए। एक बार उन लोगों के दुर्व्यवहार से वह स्त्री बहुत घबरा गई थी। तो इन लोगों के दुर्व्यवहार मतलब बुरा व्यवहार, तो किसी को घसीटना, किसी को मारना अच्छी क्या अच्छा व्यवहार है, नहीं, बुरा व्यवहार है। तो एक औरत को घसीटते हुए आकर तो इन लोगों के दुर्व्यवहार से वह स्त्री बहुत घबराई गई थी। वो औरत को क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, मार रहे हैं, मारकर क्या कर रहे हैं, उसके सामने, यीशु के सामने क्या किया, उन्होंने हासिल किया और बोल रहे इसे दंड मिलना चाहिए। इस स्त्री ने क्या किया है, पाप किया है। और इन सभी के दुर्व्यवहार को, बुरे व्यवहार को देखकर वो औरत बहुत घबराई गई थी, बहुत उसको क्या हो रहा था, वो घबरा कर क्या कर रही थी, वो कांप रही थी। फिर जब वह यीशु के सामने लाई गई तो वो और अधिक भयभीत हो गई। ऐसे घसीटते हुए आकर प्रभु यीशु के पास धक्का देकर आकर क्या किया, प्रभु यीशु के पास जब उस औरत को खड़ा किया तो और भी घबराने लगी। पहले तो वो जो लोगों के दुर्व्यवहार से क्या हुआ था उसका घबरा नहीं थी, लेकिन प्रभु यीशु के सामने जब खड़ा किया तब और घबराने लगी वो, तो और अधिक भयभीत हो गई। डरती, कांपती और लज्जित होती वह क्षमा याचना करती हुई। तो वह अधिक भयभीत हो गई थी, डरती, कांपती, लज्जित होती हुई। तो डर रही थी, कांप रही थी, कांपना नड़क हुआ दो, कन्नड़ में क्या बोलते हैं, नड़क हुआ दो। और लज्जित होती तो उसको शर्म आ रहा था, बहुत लज्जित हो रही थी वो, और वह क्षमा याचना करती हुई, वो क्षमा मांगते हुए अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना करने लगी। वो क्षमा मांग रही है, सॉरी माफी मांग रही है, मांग कर क्या कर रही है, अपने प्राणों
जिन्होंने पाप किया है उसे दंड मिलना चाहिए। उन लोग इसे जान से मार डालो, इसको पत्थर से मार डालो, इसे जान से मार डालो, इसको पत्थर से मार डालो। आप प्रभु यीशु ने इस भीड़ की बात सुनकर उन उच्चेजित लोगों के विषय में सोचा। तो प्रभु यीशु ने इस भीड़ की बात सुनकर प्रभु यीशु ने क्या किया, इस भीड़ में बात सुनकर उन्होंने क्या किया, उच्चेजित लोगों के विषय में सोचा। प्रभु यीशु ने कुछ नहीं सोचा, देख रहे हैं उस दृश्य को, देख रहे हैं जो इस औरत को घसीटते हुए लेकर आए और बोल रहे बार बार चिल्ला कर लोग कि इसने पाप किया है, इसे दंड जरूर मिलना चाहिए। ये सभी दृश्य यीशु ने चुपचाप बैठकर देखते रहे और फिर कहा उन्होंने, मैं आप लोगों की भावना ठीक प्रकार से समझ रहा हूँ। तो बाद में बोले उन्होंने, यीशु ने कहा कि सभी दृश्य को देखकर मैं आप लोगों की भावना को ठीक तरह से समझ रहा हूँ, जो आपकी फीलिंग्स हैं। लोगों से कह रहे हैं कि मैं आपकी जो फीलिंग्स है उन फीलिंग्स को मैं समझ रहा हूँ। इस नारी को अपने अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। इस नारी को क्या करना चाहिए, अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। यदि अपराधियों को उनकी अपराधों का दंड नहीं मिलेगा तो इससे समाज में अपराध बढ़ते जाएंगे। यदि अपराधियों को इसका दंड नहीं मिलेगा तो क्या जो अपराध चल रहे हैं वो सरकार हो जाएगा। इसे दंड अवश्य मिलना चाहिए, ऐसे यीशु ने कहा। इस कारण लोग का धर्म के विश्वास बनाए रखने के लिए दंड विधान नितांत आवश्यक है। तो धर्म के बारे में सोचते हुए मैं क्या कह रहा हूँ कि जिन्होंने अपराध किया है उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो धर्म जो है सभी क्या हो जाएगा, वो आवश्यक नहीं समझेंगे हम। प्रभु यीशु का यह निर्णय सुनकर उस अपराधी के तो मानव प्राण ही सूख गया। उसने उस औरत ने क्या सोचा था, अरे अगर भगवान यीशु से हम अगर मैं बातें करूंगी तो क्या करेंगे, मुझे क्षमा करेंगे, तो अगर मैं क्षमा मांगूंगी तो मुझे क्षमा करेंगे, ऐसे सोच कर आई थी। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा, इसे अवश्य दंड दूंगा, अवश्य क्या करूंगा, इसे दंड मिलना चाहिए। तो ऐसी बातें सुनकर मानो कि उस औरत का प्राण सूख गया, प्राण जाने लगा, ऐसे उसको महसूस हुआ, फील हुआ। प्रभु यीशु के शव में आने पर उस स्त्री को आशा थी कि संभव है उसके प्राण बच जाएंगे। तो उसने सोचा था कि शायद मैं इसी शरण आऊंगी तो क्षमा करेंगे प्रभु यीशु, मुझे क्षमा करके मुझे दंड नहीं देंगे, ऐसे उसने सोचा था। परंतु प्रभु यीशु ने भी दंड देने का निर्णय कर लिया था। परंतु प्रभु यीशु ने भी क्या किया था, दंड देने का निर्णय ले लिया था, डिसीजन ले लिया था। अब तो उसे कोई भी नहीं बचा सकता था। पहले उसने सोचा, उस औरत ने सोचा था कि मुझे दंड नहीं मिलेगा, अगर मैं भगवान यीशु की शरण में आ जाऊंगी तो मुझे वो क्या करेंगे, मुझे वो माफ करेंगे, ऐसे उसने सोचा था। अब तो उसे कोई भी नहीं बचा सकता था, तो उसे कोई नहीं बचा सकता था। अतः वह निराश होकर आने वाले संकट से भयभीत होकर वही भीड़ के सामने बैठी रही। अतः वह निराश होकर आने वाले संकट से भयभीत होकर, आने वाले जो संकट है उससे भयभीत होकर वही भीड़ के सामने बैठी रही। तो डर रही है, अरे मैं तो सोची थी कि भगवान यीशु मुझे क्षमा करेंगे, हाँ ऐसे सोचा था। लेकिन ये तो क्या कर रहे हैं, तो आने वाले जो उनके सामने लोगों के सामने कह रहे हैं कि यीशु जी इसे दंड अवश्य मिलना चाहिए, मैं उसे दंड दूंगा, ऐसे बोल रही। वो और डर के मारे वो सभी भीड़ के सामने बैठ गई। उधर भीड़ नारी को दंड देने की बात सुनकर आनंद से फिर चिल्लाने लगे। ये जो भीड़ थी, लोगों की भीड़ थी, यीशु की बातों से, यीशु ने क्या कहा, यीशु भगवान ने कहा कि ऐसे दंड जरूर मिलेगा। ऐसे समाचार सुनकर जो जमा हुई भीड़, जो वहां पे जमा हो गई थी भीड़, वो खुशी के मारे और जोर से चिल्लाने लगे, इसे दंड अवश्य मिलना चाहिए, ऐसे वो चिल्लाने लगे, शीघ्र दंड दो, शीघ्र दंड दो इस पापी को। देखिए कैसे लोग कह रहे हैं, इसे
पाठ पढ़ाऊंगी। याचना करना, याचना करना, मांगना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, बेटिंग, asking for something, asking for something, लज्जित, संकोचजनक, संकोचजनक, शर्मिंदा, अशर्म, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व, व्यक्ति प्रधानता, प्रकटीकरण या पहचान, प्रकटीकरण या पहचान, पर्सनालिटी, पर्सनालिटी, वास्तविकता, वास्तविकता, सच्चाई, यथार्थ, ट्रुथ, रियलिटी, विधान, किसी कार्य को करने की विधि, इसी कार्य को करने की विधि, नियम, तरीका, व्यवस्था, मैनर, रूल। तो पूरे शब्दार्थ को मैंने बोर्ड पर दिखाया है। याचना करना, मांगना, प्रार्थना करना, बेगिंग, आस्किंग फॉर समथिंग, लज्जित, संकोचजनक, शर्मिंदा, अशेम्ड, व्यक्तित्व, व्यक्ति प्रधानता, प्रकटीकरण या पहचान, पर्सनालिटी, वास्तविकता, सच्चाई, यथार्थ, ट्रुथ, रियलिटी, विधान, किसी कार्य को करने की विधि, नियम, तरीका, व्यवस्था, मैनर, रूल। तो पूरे शब्दार्थ को मैंने बोर्ड पर दिखाया है। अभी आगे का पाठ देखेंगे। तो उधर भीड़ जो जमा हुई थी वो बार बार चिल्लाकर बोल रही है कि इस स्त्री को शीघ्र ही दंड दो। शीघ्र का मतलब जल्दी दंड दो उसको, क्योंकि वो पापी है, पाप किया है उसने। ऐसे बार बार चिल्ला रहे हैं। तो उसको इस बात को सुनते ही भीड़ खुशी से, तो उन्होंने यीशु ने कहा, हाँ इसे अवश्य दंड मिलेगा। वो भी कैसे दंड मिलेगा? पत्थर से मार मार कर इसे हम क्या मार डालेंगे। इस बात को सुनकर और भीड़ क्या होगी, वो
क्या कर रहे थे, पत्थर को हाथ में लेकर उस औरत को मारने के लिए तैयार हो गए। इस जोश को देखकर प्रभु यीशु ने कहा, ठहरो, स्टॉप, ऐसे कहा, ठहरो, मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से कोई एक व्यक्ति निकल कर आए और पहला पत्थर इस स्त्री की हत्या करने को मारे। तो मैं चाहता हूं पहले कौन व्यक्ति आएगा इस औरत को मारने के लिए। तो वो बोल रहे कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से कोई एक व्यक्ति निकल कर आए जो पहला पत्थर मारे। जो ये भीड़, बहुत भीड़ खड़ी है लोगों की भीड़, उसमें से एक व्यक्ति बाहर निकल कर आए, आकर उस व्यक्ति को, पहला व्यक्ति वो कौन होगा जो पहले पत्थर को उस औरत को मारेगा। ऐसे यीशु ने कहा, मैंने निर्णय लिया है कि इस अपराधी को पहला पत्थर वही व्यक्ति मारने का अधिकार है जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप न किया हो। देखिए बच्चों, यहाँ पर यीशु ने क्या कहा, मैंने निर्णय लिया है कि पहला पत्थर, पहला स्कूल वही व्यक्ति मारेगा उस औरत को जिसने जीवन में कोई पाप न किया हो। देखिए यीशु जी का निर्णय कैसा था। देखिए उस निर्णय का परिणाम क्या होगा। इसलिए इस भीड़ में प्रत्येक अपने जीवन पर पूर्णतः विचार करे और जो सच्चा हो वह स्वयं अपराधी ना हो। इसलिए भीड़ के प्रत्येक व्यक्ति विचार करके आए कि इसने कोई अपने जीवन में दोष न किया हो, अपराध न किया हो, और पूर्णतः विचार करे अपने जीवन में पूर्णतः विचार करे कि सच्चा कोई व्यक्ति कोई अपराध न किया हो जीवन में, और वह पत्थर लेकर आए आगे। उसके पूरा अधिकार होगा कि वह उस नारी को पहला पत्थर मारे। इससे पहले उस औरत को पहला पत्थर मारने का अधिकार होगा वो व्यक्ति पाएगा जिसने कोई जीवन में अपराध न किया हो, दोषी न हो, जीवन में दोषी न बनकर बैठा हो। वैसा व्यक्ति क्या करेगा, इस औरत को पत्थर मारने का पूर्ण अधिकार पाएगा। उसके पूरा अधिकार होगा कि वह उस नारी को पहला पत्थर मारे। तत्पश्चात आप में से प्रत्येक जो निष्पापी हो, तो तत्पश्चात बाद में, मतलब बाद में आप में से प्रत्येक जो निष्पापी हो, आप में से प्रत्येक निष्पापी हो। पहला व्यक्ति वहां मारेगा जो इसने पाप न किया हो, तो पहला व्यक्ति मारेगा। और बाद में जिन्होंने और कुछ लोग जो खड़े हैं उनमें भी शायद आप लोगों में कोई पाप न किया हो, निष्पापी हो। निष्पापी का मतलब जिसने कोई पाप न किया हो, उस व्यक्ति को निष्पापी कहते हैं हम। कोई निष्पापी और जो लोग होंगे वो क्या करना है, वो उसको क्या करना है, एक करके उसको पत्थर मारना है। इस स्त्री पर बारी बारी से पत्थर मारकर उसकी हत्या कर सकता है। तो बारी बारी से निष्पापी लोग जो खड़े हो, आप बारी बारी से लाइन में आकर क्या कर सकते हो, आप उस औरत को पत्थर से मार के उसको मार डाल सकते हो आप। ऐसे उन्होंने निर्णय लिया। परंतु याद रहे कि ईश्वर सबके पाप लोगों को पुण्य देखता रहे। लेकिन याद में रहे, अगर कोई झूठ बोल रहा है, मन से झूठ बोल रहा है, बाहर झूठ बोल रहा है, सभी जो दृश्य आप कर रहे हो, करने वाले हो, उस दृश्य को ऊपर वाला देखेगा। पाप पुण्य देखता रहता है ऊपर वाला भगवान। ऐसे वो उन्होंने यीशु जी ने कहा। परंतु याद रहे कि ईश्वर सबके पाप पुण्य देखता रहता है। यदि कोई भी व्यक्ति छल करके इस अपराधी पर वार करेगा तो ईश्वर उसे कठोर दंड देगा। अगर छल से, अगर झूठ से कोई यहाँ पर आकर झूठ बोल दिया, किसी ने नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैं इसको पत्थर मारूंगा, ऐसे कोई झूठ कहा, किसी ने झूठ कहा, जीवन में पाप करके भी यहाँ पर आकर अगर झूठ बोल नहीं किया है, अगर ऐसे छल किया, ऐसे अपने अपराध किया, तो आपको ईश्वर जरूर दंड देगा। ऐसे वो कह रहे हैं। तो ईश्वर से कठोर दंड देगा, दंड वाला पनिशमेंट देगा, क्योंकि ईश्वर ने आंखें दी है, वह भी देखता है। आंखें किसने दी है बच्चों? हमें ईश्वर ने ही दिया है ना आंखें। क्यों दिया है आंखें? इस सुंदर प्रकृति को, सुंदर नेचर को अनुभव करने के लिए, फील करने के लिए, महसूस करने के लिए दिया है। लेकिन जिसने आंखें दिया है वही क्या कर सकता है, आपकी आंखें छीन सकता है। और उसी आंखों से वो देखता भी है भगवान, उसी आंखों से वो देखता भी है कि आप क्या कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, कैसे क्या दंड, वैसे ही वो दंड देगा। क्योंकि जिस ईश्वर ने आंखें दी है वह भी देखता है, और उसने जिसने कान दिया है वह भी सुनता है। कान और आंख किसने दिया है? हमें भगवान ने दिया है। और उसी कान से, उसी आंखों से देखता है भगवान कि आप क्या कर रहे
रहे हो, कौन से गलत काम कर रहे हो, इसीलिए सोच समझकर, पूर्ण तरह से सोच समझकर क्या करो, गलतियां करने के लिए आगे आ जाओ। पूरी तरह से सोचो कि मैंने कोई गलतियां नहीं किया है, तो आगे आओ और उस औरत को पत्थर मारो, पत्थर मार के उसे मार डालो। ऐसे यीशु जी ने लोगों से कहा। प्रभु यीशु के निर्णय को सुनकर भीड़ में से किसी का साहस न हुआ कि कोई कुछ न कह सके। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, तो ये सभी बातें यीशु जी की बातें सुनकर, भगवान यीशु की बातें सुनकर कि कोई भी आगे ना आया, आगे करने का हिम्मत नहीं हुआ, करेज नहीं किया किसी ने आगे आकर उस औरत को पत्थर मार सके। तो कोई भी साहस नहीं किया, किसी ने भी हिम्मत नहीं किया कि आगे आकर, तो इसका मतलब क्या है, किसी ने, सब लोगों ने कोई ना कोई गलत काम किया है, छोटा या बड़ा हो, कोई ना कोई गलत काम किया है, इसलिए कोई भी उस भीड़ से आकर उस औरत को पहला पत्थर मारने के लिए तैयार नहीं हुआ, हिम्मत नहीं किया, साहस नहीं किया। सब चुपके चुपके पत्थर हाथों के नीचे धरती पर गिराकर वहां से एक एक करके चले गए। सब लोगों ने क्या किया, सब लोगों के हाथ में पत्थर था, सब उत्सुकता से पत्थर लेकर उसको मारने के लिए रेडी हो गए थे, तैयार हो गए थे। लेकिन सबने भगवान यीशु जी की बातें सुनकर क्या किया, सब लोगों ने जो अपने हाथ में पत्थर थे सभी एक एक करके नीचे गिरा दिया, पत्थरों को नीचे गिरा दिया। इसका मतलब क्या है बच्चों, सब लोगों ने, कोई न कोई, छोटा या बड़ा हो, सब लोगों ने कोई न कोई क्या किया है, अपराध किया है। वहां से एक एक करके चले गए और पत्थर नीचे गिरा दिया। और क्या किया बच्चों, मालूम है आपको, एक एक करके वहां से निकलने लगे, वहां से एक एक करके चले गए। अंत में प्रभु यीशु ने भी अपराधी को क्षमा कर दिया। अंत में क्या किया, भगवान यीशु ने उस अपराधी को क्षमा कर दिया। तो बच्चों क्या है इस पाठ का मोरल, सीख क्या मिली आप लोगों को, कितनी अच्छी है ना कहानी। यीशु जी ने देखिए कैसे कैसे बातों को कहा है, अगर आप लोगों ने गलत नहीं किया है तो आगे आकर क्या करो, उस अपराधी को पत्थर से मार दो, मार डालो। तो ये आया क्या, कोई भी नहीं आया। क्यों, क्योंकि अपने बारे में बच्चों किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि मैंने भी छोटा गलत काम किया है। किसी बच्चे को मारा है तो गलत है, अगर एक जानवर को मारा है तो वो भी गलत है, किसी को कुछ कष्ट पहुंचाया है तो वो भी गलत है बच्चों। तो इसीलिए भगवान यीशु जी ने कहा, अगर गलत काम नहीं किया है तो पूरी तरह से सोचो, आप सोचकर आगे आकर पहला पत्थर आप ही मारो। लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। कितनी अच्छी है कहानी बच्चों। देखिए यहाँ पर शिक्षा, हम एक दूसरे की कमी कटी न देखें पर दूसरों के गुणों की सराहना करें। हम अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको समझाओ, लेकिन उस गलत काम को सबके आगे दिखाकर उसे छोटा ना करो। तो आप लोग क्या करते हो, अपने आप खुद गलत करते हो, हम खुद गलत करते हैं बच्चों। तो हम क्या करते हैं, दूसरों का हाथ उठाकर ऐसे दिखाते हैं, अरे देखो वो गलत काम कर रहा है, लेकिन 3 उंगलियां मुझ पर मेरी और इशारा कर रही है, ये हम नहीं देखते बच्चों, ये हम नहीं देखते। पहले अपने आप को सराहना है, अपने आप को देखना है कि मैंने कितने गलत काम किया है, और बाद में क्या करना है, सब लोगों को समझाना है। अगर मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, तो दूसरे व्यक्ति को समझाना है। अगर मुझ में दोष है, मुझ में बहुत कमियां हैं, तो दूसरों को उनकी कमियां नहीं दिखाना है। और जो अच्छे काम करते हैं उनको सराहना है, उनको गुड कहना है। अगर बिना उनको गुड कहते हुए हम क्या करते हैं, उसके पाँव खींचते हैं, हम ऐसा नहीं करना है, गलत बात नहीं हो। आवश्यकता के समय एक दूसरे का साथ दे। किसी को अगर हमारी आवश्यकता है समय पर, तो उनको हेल्प करना है, हमें हेल्प करना है, उनको क्या करना है, उनको आगे बढ़ने के लिए उनको सहायता करनी है। इसे ही अपना सर्वोच्च कर्तव्य जाने। इसी को क्या करना है आपको, एक अच्छा कर्तव्य, बड़ा कर्तव्य समझना है ऐसे। और बुराई के बदले बुराई ना करे, बुराई के बदले में बुराई ना करे। किसी को अच्छा करने के लिए हमें क्या करना है, सहायता करना है, मदद करना है, उसे आगे बढ़ाना है हमें। परंतु बुराई को भले कामों से जीत ले। बुराई को, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे जाकर बोलो गलत काम है, मैंने भी ऐसा गलत काम किया था, तुम भी ऐसा मत करो, हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, कोई अच्छा काम करेंगे। ऐसे दोनों को, अपने दोस्त को लेकर आओ। इससे बदले में आप लोग क्या करते हो, जो बुरा काम कर रहा है उसका साथ देते हो, और जो अच्छा काम कर रहा है उसके पाँव खींचते हो। ऐसा नहीं करना है बच्चों। तो बच्चों देखिए
में लिखिए और 2 बार पढ़िए। पहले पत्थर पाठ को पाठ को 2 बार पढ़िए। हाँ तो बच्चों आज का होमवर्क क्या है? पहला पत्र पाठ के जो भी शब्दार्थ है, जो भी शब्दार्थ बोर्ड पर लिखाए हैं, सभी शब्दार्थ को आपको अपनी कॉपी में एक बार लिखना है, 2 बार पढ़ना है। उसके साथ साथ पहला पत्र पाठ को 2 बार पढ़ना है। पढ़कर देखो बच्चों, बहुत ही अच्छा है कहानी। पढ़ते पढ़ते आपको क्या हो जाएगा, आपको मन में भी उत्सुकता होगी कि आगे क्या कहानी होने वाली है। तो कितनी अच्छी है ना कहानी, छोटी सी कहानी है लेकिन संदेश देती है आपको मॉरल देती है ना, सिखाती है कि हमेशा अपने दोषों के बारे में पहले देखो, अपने आप को सुधारने की कोशिश करो, दूसरों की बुराइयों को मत सराहो और आगे मत लेकर उसको दोषी मत बनाओ, उसे छोटा मत करो। तो बच्चों आज का पाठ यही पर खत्म हुआ। कल मैं इस पाठ के पहला पत्र पाठ के स्वाध्याय के साथ आपके सामने आऊंगी। धन्यवाद।